और अभी कोई घर पे है भी नहीं, कहो मुझे उठा के पटका नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज मुझे करना है अपने इस प्यारे से मंदिर का मेकओवर। तो बहुत दिनों से जब से आए हैं तब से ऐसे ही मंदिर की साफ़ सफाई नहीं हो पाई, मतलब अच्छे से मेकओवर नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा लाओ सावन शुरू हो गया है, एक नेक काम करते हैं। तो ये मैंने जो है ना अमेज़ॉन से वॉलपेपर जो है ऑर्डर किया हुआ था, और मुझे एक्चुअली अपने मंदिर को कुछ तो डेकोरेट करना था। ये आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये ड्रॉर है और ये बंद है, वहाँ पे नहीं। बस मुझे इस सेल्फ और इस सेल्फ पे थोड़ा सा डेकोरेशन चाहिए था, तो मैंने जो है ये वॉलपेपर ऑर्डर किया है और अब इसको हम लगाएंगे और देखेंगे कि कैसा लगता है। मुझे एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया था थोड़ा सा रेड कलर करके, लेकिन ये रेड नहीं है, ये थोड़ा सा पीच कलर करके आ रहा है। पर लेकिन ठीक है, प्रिंट सेम है, बस कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ठीक है, वो ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा है, मुझे ठीक ही लग रहा है। तो इसलिए हम जो है अब इसको जो है लगाएंगे यहाँ पर। बस ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से इसको यूज़ करें। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे और इसको लगाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि फिर मैंने डेकोरेशन आके अपनी टेम्पल का कैसा किया। अब इसके लिए सबसे पहले इन सब चीज़ों को हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले मैंने ये हटाया और ये हटाया। मैंने बताया ना, मुझे शिव जी की मूर्ति नहीं मिली, इसलिए मैंने प्रिंटर से ये निकाल लिया, इससे काम चल जाएगा। हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये अगर इस तरह से लगाएंगे तो कई बार कट करना पड़ेगा, और ऐसे लगाते हैं तो इसका जो विड्थ है ना, यानी कि चौड़ाई, वो ज़्यादा पड़ रही है। तो आई थिंक ऐसे बेटर रहेगा कि इसको हम ऐसे करके लगाएं, इस तरह से। हेल्प की तो होगा नहीं ये काम, तो इसको मैंने बड़े उससे रोल से अलग किया और फिर इसको दो पार्ट में मैंने काटा था कि शायद दो बार का ये हो जाए ना, इतना हो रहा है और फिर इतना हो रहा है, तो शायद ऐसे ऐसे चार मुझे काटने रहेंगे। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ऊपर लगाऊं कि ना लगाऊं, एक्चुअली क्योंकि अपना रहता है घर ना, तो थोड़ा मतलब ऐसा कुछ नहीं लगता है, और दूसरे के सामान में कुछ करने में फिर थोड़ा सा लगता है कि अब जिसका है उसको बुरा ना लगे। बट ऐसा है कि ये तो निकल तो जाएगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी एक वो रहता है ना कि दूसरे के सामान में ज़्यादा कुछ अपना वो देने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि पता नहीं सामने वाले को सही लग रहा है कि नहीं लगेगा। बट ये आई थिंक रेड या ग्रीन कलर का होता तो और ज़्यादा खिलता ना, ये थोड़ा सा लाइट पड़ रहा है, पर ठीक है, सही लग रहा है। थोड़ा सा बच रहा है ना, तो इसको रख लेंगे, हम इसको रख लेंगे और इसके बीच में आ जाएगा ये। एक्चुअली कुछ चीज़ें निकल जाती हैं तो वो जो है ठीक रहता है ना, सोचो ये सब पहले चीज़ें होती नहीं थी, और बहुत संभाल के इसको लगाना पड़ता है। अच्छा, एक्चुअली इसको अगर वॉल वगैरह पे लगाओ तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा लगेगा। और मेरा जब खुद का घर होगा ना, तो मैं एक वॉल पर तो वॉलपेपर ज़रूर लगाऊंगी, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको प्लास्टर पेंट कराने से तो बेटर है कि आप वॉलपेपर लगा दो, सही लग रहा है मुझे। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं किचन में और या फिर लिविंग रूम में कहीं पर भी जहाँ पर मैं बैठूँ वहाँ पर ना ऐसे वॉलपेपर रहे एक वॉल पे। तो ये ड्रीम हाउस बनाने का जो मेरा ड्रीम है, देखो कब पूरा होता है, क्योंकि एक्चुअली ऐसी जॉब है हस्बैंड की ना, तो इधर उधर जाना ही रहता है। कहीं पर अगर मतलब आप रहो, परमानेंट कहीं पर रहने का अगर प्रोग्राम बन जाता है
तो अगर आपको कहीं इधर से उधर मूव नहीं करना है तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि अब हर जगह मूव करो फिर हर जगह अपना खुद का तो घर लेना पॉसिबल है नहीं। तो और रेंट पर लो तो रेंट में फिर ये प्रॉब्लम रहती है ना कि आप ओनर के घर में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो और उनको ये चीज़ें नहीं पसंद आई या क्या है, तो ये सब सोच के लगता है। तो इसलिए लगता है ना कि अपना घर रहे तो इंसान अपनी मतलब अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सके। ऐसा क्या हुआ कि इसने मुझे करंट मारा, लाइव करंट लगा मुझे। मैं स्लीपर भी नहीं पहनी थी और लाइट भी ऑफ हो गई और मुझे लगता है कि आई थिंक ये लाइट खराब हो गई। बहुत जोर का झटका लगा मुझे यहाँ पर, ये टच कर गया मेरा वहाँ पर और मुझे लगा करंट। ऐसा ही पता नहीं कैसे ये चीज़ मेरा टच किया उस पर लाइट पे और मतलब बहुत जोर से झटका लगा। और अभी कोई घर पे है भी नहीं, को मुझे उठा के पटका नहीं और मुझे लग गया है इससे डर, और इसलिए इसको हम करेंगे ऊपर और स्लीपर पहन के इस बार करेंगे। ये देखो ये वाला जो वायर है ना यही टूटा है और इसी ने मुझे दिया जोर का झटका। फाइनली मैंने निकाल दी है लाइट और अब मेरे पास सिर्फ सिंगल एक लाइट बची है और अब उस लाइट को हटाने के बाद अब हम करेंगे थोड़ा सुकून से काम, क्योंकि बहुत तेज झटका मारा था मुझे तो अभी तक लग रहा है। तो आप ये देख सकते हैं ये मैंने इधर लगा दिया है और इधर ये नीचे लगा दिया है। तो अब बस अब डेकोरेट करना बाकी है। तो ये यहाँ पर हम ये भगवान जी की माता जी की फ़ोटो को पोंछ रहे थे और बस अब इनको इनके घर में बैठा देना है, स्थापित कर देना है। तो इनका स्थान यहाँ पर है और जो है और इनका स्थान भी वहीं पर है। अच्छा, कहते हैं कि मंदिर में एक भगवान की एक जैसी फ़ोटोज़ नहीं रखते, लेकिन ये तो ऐसा, ये पिंडी रूप में है और वो माता रानी खुद से हैं, तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये मेरा पार्ट बचा है इसको भी लगा दूँ कहीं पर, यहाँ पर लगाऊँ क्या? तो ये है कुछ माता जी के वस्त्र जो मैंने खरीदे थे, ऐसा लोकल मार्केट से ही खरीदा था मैंने। ये हम लोग गए थे दक्षिणेश्वर टेम्पल ना काली जी की, तो वहाँ से मैंने लिया था। ये थोड़ा डिफरेंट कलर है ना, मुझे ये अच्छा लगा। तो ये मैंने न्यू ड्रेस आज पहना दी है। मेरी गौरी जी जो कि मेरी शादी के टाइम से चल रही हैं और मेरी शादी को भी हो गए 9 साल, पर मेरी मायके की गौरी जी अभी भी मेरे पास है। इसका एक ये रीज़न भी होता है ना कि मायके से माँ अगर आपको अपने हाथ से बना करके गौरी जी को देती है तो कहा जाता है ऐसा कि आपका दाम्पत्य जीवन यानी कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से चलती है। और हाँ, ऐसा है मेरे साथ कि हाँ, मेरी मैरिड लाइफ टच वुड अभी भी बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए मैंने इसको अभी तक संभाल के रखा है। और मैंने शिफ्टिंग के टाइम पे ना सबसे पहले यही पैक किया था कि ये सुरक्षित मेरे पास वहाँ तक पहुँच जाए। या मैं अयोध्या की हूँ बेसिकली, तो मैं अयोध्या से इसे संभाल करके लेकर के पुणे गई थी, फिर पुणे से संभाल करके लखनऊ तक आई और फिर अब लखनऊ से कोलकाता तक संभाल करके आई। और आई होप मैं आगे जहाँ कहीं भी जाऊँगी ये मेरे साथ रहेगा हमेशा। इसे भी हम यहाँ पर रख देते हैं। और ये है कौड़ी, कहा जाता है मंदिर में लक्ष्मी जी के पास कौड़ी ज़रूर रखना चाहिए। तो बस ये छोटा सा है मेरा मेकओवर। नीचे की प्लेस थोड़ा सा खाली लग रही है, यहाँ पर ये रहेगा शंख। और मुझे ना ये शिवलिंग लेकर के आई थी और ये पूरा पत्थर का ही है और मुझे ये जो है 250 में मिला। यहाँ पर 280 बता रहे थे पर 250 में दिए, तो पूरा पत्थर का है शिवलिंग। ये मुझे अच्छा लगा और मैं यही ले ली।
तो अभी तो मैं यहीं पर रख रही हूँ, पर इसे ना अच्छे से ऊपर करना है, मुझे रखना है, इस वजह से मैं भी यहाँ पर रख रही हूँ इसे। तो ये मेरा जो कुछ बचा था थोड़ा सा ना, मैं सोच रही हूँ जो यहाँ पर टूटा हुआ है वहाँ पर लगा दूँ। तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया है, और अब मुझे लग रहा है कि ये ख़राब शायद नहीं लग रहा है। बस मैंने एक गलती की कि यहाँ पर क्लीन करके लगाना था, और इस वजह से थोड़ा सा ये प्रॉपर नहीं आ पाया है। तो बस मंदिर के मेकओवर के बाद और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने के बाद जो है मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे नहा लेना चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई करने के बाद थोड़ा सा मैंने जाले वाले इधर उधर लगे थे ना, उनको क्लीन किया और झाड़ू वगैरह लगाया, पोछा लगाया। तो इन सब चीज़ों को करने में ना मतलब मुझे बहुत गर्मी लगने लगी थी, तो मैंने डिसाइड किया चलो नहा लेते हैं। तो मुझे हेयर वॉश नहीं करना था, इस वजह से मैंने पहन ली शावर कैप, और अब मिलते हैं आफ्टर शावर। तो बस रात के डिनर में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, हक्का नूडल्स बनाया था और थोड़ा सा फ्राइड राइस बना लिया था, क्योंकि अचानक से मुझे बहुत तेज़ खाने का मन किया, ऐसा क्रेविंग हुई मुझे फ्राइड राइस की और नूडल्स की, सो मैंने झटपट ऐसे नॉर्मली थोड़ा सा बना लिया। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो ना तो एक लाइक ज़रूर किया करिए, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ओके, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।